ये एक ऐसा देश है जहां लोग गाड़ियों से ज्यादा साइकिल चलाना पसंद करते हैं। ये वही देश है जिसे दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों का देश कहा जाता है। यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। प्राकृतिक रूप से तो यह देश अत्यंत सुंदर है, लेकिन जब आप इसकी संस्कृति के बारे में सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। यही वह देश है जिसने सबसे पहले अश्लील फिल्मों को कानूनी मान्यता दी थी। इतना ही नहीं, वर्ष 2000 की शुरुआत में यहाँ रात के समय टेलीविजन पर इस तरह की फिल्में प्रसारित की जाने लगी थी। ये वही देश है जहां एक महिला अपने जीवन में 2 या अधिक विवाह कर सकती है। यहाँ लड़के लड़के और लड़की लड़की आपस में विवाह करते हैं और इसे समाज में स्वीकार भी किया जाता है। ये वह देश है जहां के लोग इतने शिक्षित हैं कि अब तक 13 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। यहाँ की सड़कों पर कूड़ा ढूंढना भी मुश्किल है, हालांकि हर 10 में से 5 जोड़ों की शादियां टूट जाती हैं। यह देश है डेनमार्क। आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा या कई वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको डेनमार्क के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आप कहेंगे, देश तो सुंदर है लेकिन संस्कृति वाकई चौंकाने वाली है। साथ ही हम जानेंगे इसका इतिहास और कुछ बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में। लेकिन यदि हमें आपके वीडियो का एक लाइक और चैनल का सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल मानी जाएगी। डेनमार्क उत्तरी यूरोप का एक छोटा सा देश है जो 400 से भी अधिक छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इसका भूमि क्षेत्र केवल 43,394 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के लिहाज से यह 130वें स्थान पर आता है। यहाँ के लोग बहुत खुशहाल जीवन जीते हैं। डेनमार्क दुनिया का पहला देश था जिसने 1969 में अश्लील फिल्मों को कानूनी मान्यता दी थी। इसी कारण 1969 से 1984 के बीच यह देश इस प्रकार की फिल्मों का प्रमुख केंद्र बन गया। वर्ष 2000 की शुरुआत में यहाँ टेलीविजन पर रात के समय ऐसी फिल्में दिखाई जाती थीं। हालांकि बच्चों को इनसे दूर रखने की हिदायत दी गई और केवल 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को इसे देखने की अनुमति थी। डेनमार्क वह देश है जिसने सबसे पहले समलैंगिकता को कानूनी रूप से मान्यता दी। लिंग के लोग आपस में विवाह कर सकते हैं। 1814 में डेनमार्क ने लड़के और लड़कियों दोनों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया। इससे पहले केवल लड़के ही स्कूल जाया करते थे, लेकिन 1814 के बाद से स्कूलों में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ने लगे। इतना ही नहीं, 27 के दशक में यहाँ स्कूलों में यौन शिक्षा देना भी अनिवार्य कर दिया गया। यहाँ कई ऐसे समुद्र तट हैं जहाँ बिना वस्त्रों के घूमना सामान्य माना जाता है। इसीलिए जब कोई विदेशी पुरुष या महिला पहली बार डेनमार्क के समुद्र तट पर जाता है तो वहां बिना कपड़ों के लोगों को देखकर चौंक जाता है, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेनमार्क में यह संस्कृति काफी बढ़ चुकी है कि 15 वर्ष की उम्र से पहले ही बहुत से युवा संबंध बना लेते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत से पुरुषों और महिलाओं के एक से अधिक पार्टनर होते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार डेनमार्क में तलाक की दर सबसे अधिक है। यहाँ यदि किसी जोड़े ने विवाह किया है तो यह लगभग तय माना जाता है कि उनमें से किसी एक का तलाक होगा। यही कारण है कि यहाँ के लोग जीवन में 3 से 4 बार विवाह करते हैं और अंतिम विवाह के टिकने की भी कोई गारंटी नहीं होती। इसके अतिरिक्त डेनमार्क के लोग 33 से 34 वर्ष की उम्र के बाद ही विवाह के बारे में सोचते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार डेनमार्क दुनिया का दूसरा सबसे खुशहाल देश है। पहले स्थान पर फिनलैंड है। डेनमार्क की खुशहाली का कारण है सामाजिक समानता, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं और लोगों के बीच आपसी विश्वास। हालांकि डेनमार्क में लोगों को टैक्स अधिक देना पड़ता है, लेकिन बदले में उन्हें सभी आवश्यक सेवाएं मुफ्त मिलती हैं, जिससे वे तनाव मुक्त जीवन जीते हैं। यहाँ परिवहन से लेकर इलाज तक, पढ़ाई से लेकर वृद्धावस्था की पेंशन तक सभी सुविधाएं समय पर मिलती हैं। डेनमार्क में लोग सप्ताह में केवल 37 घंटे काम करते हैं, यानी एक दिन में लगभग 5.5 घंटे, चाहे वह दफ्तर का काम हो या मजदूरी। अब आइए जानते हैं डेनमार्क का इतिहास, जिसके लिए हमें इसकी राजधानी कोपेनहेगन से शुरुआत करनी होगी। लिखित रूप में इस शहर की स्थापना 12वीं शताब्दी में मानी जाती है। बिशप एप्सलोन ने 1167 में कोपेनहेगन को एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित किया था। उन्होंने ह्वान्सबर्ग किले का निर्माण करवाया, जो इस शहर की नींव बना। कोपेनहेगन नाम डेनिश शब्द कॉप मेहन से आया है, जिसका अर्थ है व्यापारियों का बंदरगाह। यह शहर प्रारंभ से ही व्यापार का केंद्र रहा है।
समय के साथ कोपेनहेगन पर कई शासकों ने राज किया। डेनमार्क के शाही परिवार, विशेष रूप से ओल्डनबर्ग वंश ने 15वीं शताब्दी से इस शहर पर नियंत्रण रखा और 1443 में कोपेनहेगन को आधिकारिक रूप से डेनमार्क की राजधानी घोषित कर दिया गया। बाद में डेनमार्क के राजाओं जैसे क्रिश्चियन फोर्थ ने शहर को सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया। इन्होंने कई किले भी बनवाए, जिसमें रोसेनबर्ग कैसल और बोर्सन जैसे ऐतिहासिक भवनों का निर्माण हुआ। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कोपेनहेगन ने आग और युद्धों का सामना किया, जैसे 1807 में ब्रिटिश बमबारी, जिसने शहर को काफी नुकसान पहुंचाया। फिर भी यह शहर दोबारा उठ खड़ा हुआ और औद्योगिक क्रांति के दौरान खुद को तेजी से विकसित किया। 20वीं शताब्दी में कोपेनहेगन आधुनिक बना। मेट्रो सिस्टम और साइकिल फ्रेंडली सड़कों के साथ ये एक हरियाली से भरपूर शहर बन गया। आज ये दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों में से एक है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, डिजाइन और नए विचारों के लिए जाना जाता है। कोपेनहेगन का बंदरगाह अब भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह पर्यटन और व्यापार का केंद्र बना हुआ है। डेनमार्क की आबादी की बात करें तो यहाँ लगभग 60 लाख लोग रहते हैं। यहाँ के 71% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि 4% मुस्लिम हैं। 5% में हिंदू, बौद्ध और यहूदी शामिल हैं। इसके अलावा देश की 20% आबादी ऐसी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती, यानी वे नास्तिक हैं। यहाँ मुद्रा के रूप में डेनिश क्रोन का उपयोग किया जाता है और एक डेनिश क्रोन भारत के लगभग 13 रुपए के बराबर होता है। यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे हैं, तभी तो यह देश अब तक 12 बार नोबेल पुरस्कार अपने नाम कर चुका है, जिसमें नील्स बोर ने 2020 में और ब्योर्न लोम्बोर्ग ने 2001 में ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में यह सम्मान प्राप्त किया था। यह है डेनमार्क का सबसे प्रसिद्ध किला, क्रोनबर्ग किला। इसे एल्सिनोर कैसल भी कहा जाता है। यह डेनमार्क के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसकी नींव 1220 के दशक में राजा एरिक सेवंथ ने रखी थी। तब यह एक छोटा सा किला था। 154 में राजा फ्रेडरिक सेकंड ने इसे एक भव्य किले में बदल दिया, जिसे आज हम क्रोनबर्ग के नाम से जानते हैं। यह किला 17वीं शताब्दी में डेनमार्क की शक्ति का प्रतीक बन गया। 1629 में आग लगने के बाद राजा क्रिश्चियन फोर्थ ने इसे दोबारा बनवाया। क्रोनबर्ग को वर्ष 2000 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। यह विलियम शेक्सपियर के नाटक हेमलेट से भी जुड़ा हुआ है, जिससे इसे विश्व साहित्य में प्रसिद्धि मिली। यह किला कई युद्धों, जैसे स्वीडन के साथ संघर्ष का साक्षी रहा है और आज भी यह डेनमार्क की संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। पूरा देश घूमने के बाद आप यहाँ की ताजी और शुद्ध हवा के साथ साथ प्राकृतिक नजारों को हमेशा याद रखेंगे। यहाँ की सड़कों पर ज्यादा भीड़ नहीं रहती। लोग ईमानदार और शांत स्वभाव के होते हैं। इसे दुनिया के सबसे स्वच्छ देशों में भी गिना जाता है, क्योंकि यहाँ आपको कूड़ा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। प्रदूषण न फैले, इसके लिए लोग या तो अधिक से अधिक साइकिल का उपयोग करते हैं या फिर सार्वजनिक परिवहन का। जो कंपनियां और फैक्ट्रियां हैं, वे भी अपना केमिकल या कचरा सीधे नदियों में नहीं छोड़ती, जिससे यहाँ की नहरें साफ बनी रहती हैं। यह है बोर्नहोम, बाल्टिक सागर में स्थित डेनमार्क का एक छुपा हुआ हीरा, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह द्वीप कोपेनहेगन से लगभग 150 किलोमीटर दूर है और स्वीडन के करीब होने के बावजूद डेनिश संस्कृति को दर्शाता है। इस द्वीप पर लगभग 33,000 लोग रहते हैं, जो इसे बहुत ही कम भीड़भाड़ वाला बनाते हैं। यहाँ की चट्टानी पहाड़ियां जैसे हैमरशस के खंडहरों वाली पहाड़ी और घने जंगल जैसे अल्मेडिंगन प्रकृति प्रेमियों को बहुत पसंद आते हैं। द्वीप के उत्तरी हिस्से में ग्रेनाइट की चट्टानें और दक्षिण में सफेद रेतीले समुद्र तट किसी जादुई चित्र की तरह प्रतीत होते हैं। बोर्नहोम का हल्का मौसम और साइकिलिंग ट्रेल्स इसे शांत छुट्टियों के लिए एक आदर्श जगह बनाते हैं। यहाँ के छोटे छोटे गांव जैसे गॉर्जम और पारंपरिक स्मोक्ड हेयरिंग इसकी संस्कृति को और समृद्ध बनाते हैं। बोर्नहोम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और कम आबादी के कारण डेनमार्क का एक अनूठा पर्यटन स्थल है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो, मेहनत और जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।